मूवी के स्टार्ट में हम एक बर्फीले इलाके को देखते हैं और वहीं एक हिल के ऊपर हम स्टिकमैन और उसकी फैमिली को देखते हैं जहां वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहता है। एक सुबह वो क्रिसमस होने की वजह से अपने बच्चों को अपने ही हाथ से बनाए हुए गिफ्ट्स देता है, जिसे देखने के बाद उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो अपने ही दिए गए गिफ्ट्स को अपने बच्चों को यूज करना सिखाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शाम के वक्त स्नोमैन अपने बच्चों के साथ स्नो से खेल रहा था। तभी वहाँ अचानक से एक बच्ची आ जाती है और स्टिकमैन और उसकी पूरी फैमिली मरने का ड्रामा करती है और वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो एक बेजान लकड़ी हो। कुछ टाइम गुजरने के बाद वहाँ बाहर का मौसम आ जाता है और एक सुबह स्टिकमैन अपने घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक स्नेल मिलता है। स्टिकमैन उसकी थोड़ी सी मदद कर देता है। वो अपने खाने तक जा रहा होता है तो स्टिकमैन उसका खाना तोड़कर उसके करीब रख देता है। स्टिकमैन वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि झाड़ियों में एक डॉग छुपा हुआ है और स्नेल के वार्न करने से पहले ही वो डॉग उसके सामने आ जाता है। वो डॉग एक जलती हुई स्टिक को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और वो सोचता है ये मेरे खेलने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। स्टिकमैन वापस अपने घर जाने की कोशिश करता है लेकिन डॉग उसे पकड़ लेता है। फिर वो स्टिकमैन को पकड़कर अपने मालिक के पास आता है जो स्टिक को दूर फेंककर डॉग को उसको कैच करने को कहता है। स्टिकमैन डॉग को समझाता है कि वो भी उसकी तरह जानदार है और अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है। उसे लगता है कि शायद डॉग उसकी बात समझ गया है लेकिन डॉग उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है। उसका मालिक स्टिकमैन को फिर से फेंकने की कोशिश करता है। तभी उसे एक गार्ड रोक लेता है और कहता है कि तुम अपने डॉग को इस तरह खुला नहीं रख सकते। वो लड़का अपने डॉग को लेकर चला जाता है और गार्ड स्टिकमैन को वहीं साइड पर रख देता है। स्टिकमैन को लगता है कि ये बिल्कुल सही मौका है और उसे फौरन अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था कि अचानक सामने से एक लड़की आती नजर आती है और वो लड़की अपने लिए एक स्टिक ढूंढ रही थी जिसे वो एक गेम में यूज करना चाहती थी। वो स्टिकमैन को वहाँ से उठाकर ले जाती है। दूसरी तरफ स्टिकमैन की वाइफ ब्रेकफास्ट तैयार करके उसका वेट कर रही होती है और उसे लगता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। सीन चेंज होता है और हम दोबारा से उसी लड़की को देखते हैं जो कि रेस लगाने के लिए स्टिकमैन को नदी में फेंक देती है और स्टिकमैन तैरता हुआ आगे निकल जाता है। एक जगह वो नदी से बाहर निकलने लगता है लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से वो नहीं निकल पाता और वाटर व्हील से निकलता हुआ नदी में आगे निकल जाता है। उसका घर उससे दूर होता जा रहा था। तभी उसे एक फिशरमैन नजर आता है जिसके फिश हुक में एक फिश फंसी हुई थी। वो भी उस फिश की मदद से ऊपर आने लगता है और रास्ते में उस फिश को आजाद कर देता है। फिर आगे उसे एक फ्रॉग मिलता है जो देखता है कि स्टिकमैन सीधा स्वैन की तरफ जा रहा है। इससे पहले कि वो उसे वार्न करता, एक स्वैन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है और नदी के किनारे अपने घोंसले में लगा लेती है। स्टिकमैन वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो स्वैन उसे वहाँ से नहीं निकलने देती। दूसरी तरफ उसकी फैमिली उसे ढूंढने निकल जाती है लेकिन स्टिकमैन उन्हें कहीं नजर नहीं आता और फिर थक हार कर वो अपने घर वापस आ जाते हैं। इधर वो स्वैन कुछ अंडे देती है जिसमें से जल्द ही बच्चे निकल आते हैं। स्टिकमैन उनको देखकर अपनी फैमिली को याद करके अपसेट होने लगता है। फिर वो स्वैन अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और स्टिकमैन भी खुद को किसी तरह आजाद कर लेता है लेकिन मुसीबत उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ती और एक बोट चलाने वाला और उसे फिर से नदी में फेंक देता है। नदी उसे बहाती हुई एक समंदर में ले जाती है। एक बर्ड उसके ऊपर आकर बैठता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि वो अपने टाउन से दूर होता जा रहा था। घबराकर वो स्विम करना स्टार्ट करता है लेकिन लहरों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। तभी एक बड़ी सी लहर उसे पानी के अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ उसे ढूंढते हुए घोंसले तक जा पहुँचती है जहाँ उसे स्टिकमैन का एक लीफ मिलता है और उसे सामने वही फ्रॉग नजर आता है। फ्रॉग उसे बताता है कि स्टिकमैन बहता हुआ समुद्र में चला गया है। ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत परेशान हो जाती है। उधर स्टिकमैन बहता हुआ एक बीच तक जा पहुंचता है। उसे वहाँ हर तरफ इंसान ही इंसान नजर आते हैं। उसे वहाँ एक लाइट हाउस नजर आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके टाउन में बना हुआ था और उसे लगता है कि वो अपने टाउन में वापस आ गया है। लोगों से बचता बचाता वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है और इंसानों से बचने के लिए वो एक सैंड कैसल के पीछे छुप जाता है। वहाँ एक आदमी उसे फ्लैग पोल बनाकर एक कैसल के ऊपर लगा देता है जिससे स्टिकमैन को बहुत गुस्सा आता है कि लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तभी एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है और वो भी उसे खेलने के लिए उठा लेती है और इसी तरह जो भी उसे उठाता है कुछ न कुछ डिफरेंट उससे करता है। और फिर हम सीजन्स को चेंज होते हुए देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि स्टिकमैन काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है और फिर एक लड़का उसे बूमरैंग बनाकर दूर उछाल देता है और स्टिकमैन इस बार
और एक स्नो एरिया में आकर गिरता है। स्टिकमैन की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब एक लड़का उसे उठाकर स्नोमैन में हैंड के तौर पर लगा देता है। वो कोशिश करके खुद को वहाँ से बाहर निकालता है और सोचता है कि जल्द ही क्रिसमस आ जाएगा और वो उसे अपनी फैमिली के साथ मनाना चाहता है। इसी उम्मीद में वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वो देखता है कि सामने उसका घर नजर आ रहा है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है कि आखिरकार वो अपनी फैमिली के पास वापस आ गया है। लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि ये तो कोई और ही जगह है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी उम्मीदें खोती जा रही थी। ठंड की वजह से स्टिकमैन फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली उसकी हिम्मत जवाब देना शुरू हो जाती है और वो ये भी नहीं देखता कि वो जंगल से निकलकर एक टाउन में पहुंच गया है। यहाँ भी एक लड़की उसे उठाकर अपने घर ले आती है ताकि फायर प्लेस में आग लगाने के लिए उसे यूज कर सके और बेहोश स्टिकमैन को इसकी कोई खबर नहीं होती। वो तो बस अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में सोच रहा था कि वो ना जाने किस हाल में होंगे। ये देखकर उसकी आंख खुल जाती है और खुद को एक फायर प्लेस में देखकर वो डर जाता है और तभी उसे चिमनी से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि वहाँ ऊपर कुछ हलचल हो रही है। वो डरकर वहाँ से बाहर भागने की सोचता है। तभी वो आवाज उसे अपनी मदद करने को कहती है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। स्टिकमैन कुछ सोचकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो चिमनी में जाकर उसे नीचे खींचने लगता है। वो देखता है कि वहाँ तो कोई इंसान फंसा हुआ था। फाइनली वो उसे खींचकर बाहर ले आता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सेंटा क्लॉज है। सेंटा कहता है कि मैं जानता हूँ तुम स्टिकमैन हो। अपनी मदद के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर उस घर में गिफ्ट्स रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे स्टिकमैन का ध्यान आता है कि वो देखने में कुछ उदास लग रहा था और सेंटा कहता है कि तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। स्टिकमैन खुश होकर उसके साथ चला जाता है और वो दोनों सेंटा के स्लज पर उड़ने लगते हैं। वो गिफ्ट्स बांटने में सेंटा की मदद करने लगता है। उसे सबसे पहले वही लड़का मिलता है जिसने उसे बैट की तरह यूज किया था। ये सोचकर स्टिकमैन उसे एक बैट गिफ्ट करता है। इसी तरह वो सारे बच्चों को गिफ्ट्स डिलीवर करते हैं। अब वो देखता है कि सेंटा के पास सिर्फ 3 गिफ्ट्स बचे हैं तो सेंटा उसे बताता है कि ये गिफ्ट्स स्पेशल बच्चों के लिए हैं और वो स्टिकमैन को सामने की तरफ देखने को बोलता है। स्टिकमैन देखता है कि वो अपने टाउन में वापस आ गया है और सामने ही उसका घर मौजूद था। दूसरी तरफ हम उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि क्रिसमस पर स्टिकमैन को बहुत मिस कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि काश वो भी इस वक्त हमारे साथ होते। तभी एक जोर की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा बर्ड है और उनके ट्री हाउस पर अटैक कर रहा है। वो अंदर जाकर चेक करते हैं तो सामने स्टिकमैन खड़ा होता है और उसके पास सेंटा के दिए हुए गिफ्ट्स भी होते हैं। वो आपस में गले मिलकर बहुत खुश होते हैं और स्टिकमैन प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें छोड़कर आइंदा कहीं नहीं जाएगा। मूवी के एंड में हम सेंटा को देखते हैं जो कि स्टिकमैन और उसकी फैमिली को क्रिसमस विश करता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।